खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। खबरों की शुरुआत करते हैं। बहरोड के निर्दलीय विधायक और अलवर सांसद बालकनाथ में बयानबाजी तीखी हो गई है। सांसद और डीएसपी के बीच हुई विवाद के बाद बलजीत यादव ने प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। उन्होंने कहा था कि सांसद साधु के वेश में भेड़िया है। बहरोड में डीएसपी के साथ किए गए व्यवहार से पता चल गया, सांसद ने अगर दोबारा आकर वैसा ही किया तो उसे थप्पड़ मार मार कर लाल कर दिया जाएगा। इस पर बालकनाथ ने पलटवार किया। उन्होंने बहरोड पुलिस उपाधीक्षक पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। जयपुर में मंगलवार को सांसद ने कहा, बलजीत यादव को नींद नहीं आती, उसे रात में मेरा भूत दिखता है, वो रात को उठकर देखता है बाबा जी आ गए। कमजोर दिल का आदमी है, मुझे डर है कि कभी उसके सामने आ जाऊं और उसका हार्ट फेल हो जाए, मुझ पर दोष न आ जाए। तो आपको बता दें, बयानबाजी का दौर लगातार जारी है। सांसद बालकनाथ ने निशाना साधा है, तो वहीं दूसरी तरफ पलटवार बलजीत यादव की तरफ से किया गया और उसके बाद दोबारा सांसद बालकनाथ ने उसका जवाब दिया। तो एक दूसरे पर निशाना साधते हुए नजर आए। सांसद और डीएसपी के विवाद में बलजीत यादव कूदे और कहा, सांसद ने ऐसा दोबारा किया तो थप्पड़ मार मार कर लाल कर दिया जाएगा। तो इस पर सांसद बालकनाथ ने पलटवार किया और कहा, मुझे डर है कि कभी उसके सामने आ जाऊं तो उसका हार्ट फेल ना हो जाए। ये लोग इतने भ्रष्ट हैं, इतने अधर्मी हैं, इतना पाप इनका हो चुका है। मैं तो इतनी कहूँगा कि इन लोगों का ये हर्ष होने वाला है, ये इनका अंतिम जन्म है। अगला जन्म इनको भगवान भी नहीं देने वाला इस धरती पे। इतने अधर्मी और पापी लोग हैं ये, इनका आगे का भविष्य में जन्म भी नहीं होना है। इस प्रकार का इन लोगों ने पाप किया है। ये आदमी जो बात करता है, पूरा जयपुर और पूरा राजस्थान जानता है कि किस प्रकार की दलाली यहाँ ये जयपुर में करता था, किस प्रकार से वसूली यहाँ बसों के अंदर ये करता था और किसके लिए करता था। जिस ढंग से पुलिस अधिकारी को ये कहा कि 9 महीने बाद आपके बच्चों को भी नहीं बख्शूंगा मैं, आपके बच्चे भी बिलखेंगे, रोएंगे, ऐसा हाल में कर दूंगा आपका और आपके बच्चों का। तो मैं कहना चाहता हूं बालकनाथ जी को आपके माध्यम से कि आपने कहा 9 महीने बाद, मैं कहता हूं 9 महीने नहीं, बालकनाथ जी जब तक आप जियो, जिंदा रहो, जिस दिन आपको यह लगे कि आज आप ज्यादा पावर में आ गए हो, तो एक अधिकारी के बच्चे नहीं, अलवर जिले के, राजस्थान के किसी भी शरीफ आदमी के बच्चे को आप अपनी विध्वंसकारी नजरों से देखने तक का प्रयास करना, आपका मुंह सपोड़े मार मार के लाल कर देंगे हम जहां। तो ये आपने दोनों के बयान सुने, एक दूसरे पर बयानबाजी करते हुए, वार पलटवार करते हुए नजर आए हैं। एक तरफ बाबा बालकनाथ अलवर सांसद ये कहते नजर आए हैं कि अगला जन्म भी नहीं मिलेगा, मोक्ष इनको प्राप्त होगा, अधर्मी ये लोग हैं, धर्म से काम नहीं कर रहे। वहीं बलजीत यादव बहरोड विधायक हमारे साथ अब जुड़ गए हैं। बलजीत जी, जहां एक तरफ बाबा बालकनाथ आप पर वार पलटवार कर रहे हैं, अब आप क्या रिएक्शन देंगे? देखिए, कोई बात नहीं, उनका मानसिक संतुलन गड़बड़ा गया है बालकनाथ जी का, है ना। तो वो कह रहे हैं, इसलिए वो कह रहे हैं मोक्ष मिलेगा। शायद उनको हिंदू धर्म के बारे में उन्होंने पढ़ा नहीं था। हमारे हिंदू धर्म में मोक्ष उनको मिलता है, मोक्ष को बहुत पवित्र चीज माना जाता है, बहुत तपस्या साधना करता है, किसी भले आदमी को मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये बच्चे को भी पता है जो हिंदू धर्म में विश्वास रखता है या जानकारी रखता है कि मोक्ष की कामना तो हर व्यक्ति करता है। इसलिए शायद उनको नॉलेज नहीं है या भगवान उनके मुंह से सही चीज बुलवा रहा होगा। बाकी जैसी वो हरकत कर रहे हैं इस दिन की, वो उनको शोभा नहीं, इतना ही कहूंगा। जी बलजीत जी, ये पूरा मामला क्या है? आखिर क्यों इतना वो एग्रेसिव नजर आए हैं? क्यों इस तरह की ये बयानबाजी हो रही है? इसके अंदर मुलजिम है जी 120 के, तो वो उनको डर है कि वो फंस जाएंगे, क्योंकि उन्होंने बदमाशों को 3 तारीख को पैसे भिजवाए और 4 को स्टेज पे बिठाया और 5 को उन्होंने गोली मार दी। तो वो पूरी तरह से मिले हुए हैं। वो जो एक पकड़ा है जो किसी व्यक्ति को, शूटर को, उसने भी बता दिया कहाँ साहब उन्होंने पैसे दिए थे, उन्होंने हमें विश्वास दिलाया था कि मैं पूरी मदद करूंगा आपकी और काम सावधानी से करना, ये बोला था किसान से जी। तो वो, अब मेरा तो ये मानना है कि भाई पूछताछ पुलिस किसी से भी कर सकती है ना। पुलिस ने बुलाया,
जी। और पूछा तो इतना कहाँ भड़कने की जरूरत है? और क्या ये सिर्फ 3-4 ही समर्थक हैं उनके? आज तक बालकनाथ जी कभी धन्यवाद देने भी नहीं आए क्षेत्र में जनता को, जिन्होंने वोट दिया उनको। किसी के कोई परेशानी हो वहां नहीं आए, एक ईंट भी मेरे क्षेत्र में नहीं लगाई उन्होंने कोई विकास कार्य के रूप में। कोई काम नहीं करा, कभी आए नहीं, किसी के दुख दर्द में कभी सुना नहीं। और एक बार किसी को पूछताछ के लिए उनके गुर्गों को बुला लिया तो इतना ज्यादा आवेश में आ जाना ना ही तो सांसद को शोभा देता है और ना ही किसी संत को शोभा देता है। इसलिए मैं तो कड़ी निंदा करता हूँ और भगवान इनको सद्बुद्धि दे, यही भगवान से प्रार्थना। बलजीत जी, लगातार हम कोशिश ये कर रहे हैं कि सांसद बालकनाथ जी भी फर्स्ट इंडिया के माध्यम से जुड़े और तब आप उनसे इस बारे में बात भी करें, लेकिन तब तक आपसे ये जानना चाहेंगे, क्योंकि देखिए आपने कहा कि कहीं ना कहीं चेन जुड़ी थी, अगर कहीं पर गलती है तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? कार्रवाई तो देखो, ये तो मैम पुलिस को करनी होती है। जब पुलिस को इस ढंग से डिमोरलाइज करें, गाली गलौज करें डीवाईएसपी को, तो ये तो अगर उनके सीनियर ऑफिसर उसको सपोर्ट करेंगे जूनियर तो काम करेगा ना। जब किसी के बच्चों की धमकियां दे रहे हैं, जब सांसद जी वो संत हैं, कोई गैंगस्टर भी दूसरे गैंगस्टर का जो जान का दुश्मन होता है, प्यासा होता है उसके खून का, वो भी मैंने कभी कहते ये नहीं सुना कि मैं इसके बच्चों को मार दूंगा। लेकिन सांसद होकर वो कह रहे हैं कि मैं इसके बच्चों को बर्बाद कर दूंगा, इसके बच्चे रोएंगे बिलखेंगे, ये हशर कर दूंगा इसके बच्चों का डीएसपी के। तो ऐसा क्रूर व्यवहार किसी संत का मैं मानता हूं कि बहुत ही निंदा के काबिल है। सर आप ऐसा मेरे हिंदू धर्म में मतलब इस चीज की अनुमति नहीं है कि कोई संत ऐसा व्यवहार करे, ये शोभा नहीं देता उनको। बलजीत जी, आप गिरफ्तारी की मांग भी कर चुके हैं? निश्चित रूप से अगर वो हैं मुलजिम है तो जांच में सहयोग करें, अगर हैं तो उनको गिरफ्तार करें, नहीं है तो पुलिस बताए। मैं तो सिर्फ इतना ही कहना था कि भी जांच में सहयोग करना चाहिए, ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। पुलिस के लोग हैं, वो भी हमारे ही लोग हैं, तो गलत कर रहे हैं तो वो सिस्टम है, आप उनकी कंप्लेंट करिए ऊपर, और कुछ है तो न्यायालय में जाइए। लेकिन ये कहाँ से आ गया कि आप गुंडागर्दी करोगे कि मार दूंगा, बच्चों को मार दूंगा, मैं ये कर दूंगा 9 महीने बाद, ये कर दूंगा। अरे भाई, प्रधानमंत्री जी भी नहीं बोलते, मोदी जी वो भी नहीं बोलते ऐसा, तो आप ऐसी कौन सी 9 महीने बाद पावर? ठीक है बलजीत जी, आपकी बहुत सारी बातें, और अब सांसद बालकनाथ जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बालकनाथ जी, आप लगातार कह रहे हैं कि बलजीत जी, क्योंकि हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, आप उनके लिए कहते हैं कि वो डरते हैं और आप उनके सामने आ गए तो हार्ट फेल हो जाएगा उनका। देखिए, वो बात तो सही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और दूसरी बात, जिस प्रकार से वहाँ पर गुंडाराज बदमाशी चल रही है, जिस प्रकार से जो भी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में होता है, चाहे पुलिस विभाग के हों, चाहे प्रशासनिक अधिकारी हों, सब इनके दबाव में काम करते हैं और खुलेआम से लोगों के साथ अत्याचार करते हैं। और जो इनके विपक्ष के लोग होते हैं उनको झूठे मामलों में फंसाना करना, ये सब काम आज आपके सामने मामला आया है, लेकिन ये लगातार 4 वर्षों से यही सब काम वहाँ पर हो रहा है। अनेकों FIR कार्यकर्ताओं के खिलाफ में लोग दर्ज करते हैं झूठी फूटी, और उनके ऊपर जानबूझकर कार्रवाई करते हैं, क्योंकि अब गरीब आदमी होते हैं, उनका कोई पूछता नहीं समझ। जी बलजीत जी, जवाब दें। गरीब आदमी, मैं बालकनाथ जी से ये कहना चाहूंगा कि जब गरीब आदमी और बंद हुए थे तो बालकनाथ जी जब क्यों नहीं आए? उन्होंने भी तो वोट दिया होगा इनको। क्या ये 3-4 लोग ही हैं क्या इनके? आदमी और आदमी जनता इनकी नहीं है क्या? अगर ये कह रहे हैं कि गलत व्यवहार पुलिस कर रही थी, इनकी जिम्मेदारी थी कि उस पुलिस के खिलाफ एक्शन लेने के लिए ऊपर शिकायत करते। क्या पूछे इन्होंने ऊपर कोई शिकायत की है या कहीं न्यायालय में गए हैं? क्योंकि इनकी ड्यूटी है जनप्रति, अगर इनकी नॉलेज में गलत हुआ था तो इनका कर्तव्य बनता था कि उनके खिलाफ एक्शन करवाते, कंप्लेंट करते, और प्रशासन अगर उच्च अधिकारी नहीं मानते तो न्यायालय में जाते। तो क्या गए हैं? क्या आप इनसे पूछें कि कोई कंप्लेंट करी हो तो किस डेट के अंदर न्यायालय में गए, क्या की उनके खिलाफ? जब निर्दोषों को पुलिस ने फंसाया था, क्या कार्रवाई करी? सर, लेकिन आप लोग क्योंकि दोनों यहाँ पर जुड़े हुए हैं, जिस तरह की भाषा उपयोग में ली जा रही है वो तो जनता भी देख रही है। बालकनाथ जी, मैंने तो कोई भाषा गलत नहीं बोली। हाँ। जी बालकनाथ जी, सुन पा रहे हैं आप? बलजीत जी, सेम सवाल आपसे है। जी बलजीत जी, जो भाषा अभी उपयोग में आ रही है वो तो जनता भी देख रही है। जी, मैंने तो कोई गलत भाषा बालकनाथ जी के लिए यूज नहीं की। आप मुझे बताएं मैंने कौन सी भाषा यूज की? मैं तो कोई गलत भाषा यूज नहीं की। आप मेरी जो क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस है
आप जी। उसको सुन लीजिए। मैं तो सांसद जी का, बालकनाथ जी का, मैंने तो कोई भाषा गलत यूज नहीं की। अब वो अपना संयम खो चुके हैं, वो यूज कर रहे थे, तो मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं तो कोई किसी के लिए भी मतलब कोई गलत भाषा यूज नहीं करता हूँ। जी सर, लेकिन आपकी तरफ से भी तो ये कहा गया था कि अगर वो दोबारा आकर वैसा ही किया तो थप्पड़ मार मार कर लाल कर दिया नहीं, जाएगा। देखो ऐसा नहीं कहा। जी। मैंने ये कहा कि भाई किसी के भी बच्चों को हाँ। कोई भी अगर जो किसी के भी बच्चों को कोई कहेगा कि इसके बच्चों को मार दूंगा, इसके बच्चों को बिलबुला दूंगा, इसके बच्चे रोएंगे, इसके बच्चों को ये कर दूंगा, तो एक नागरिक संवेदनशील होने के नाते, और मैं इमोशनल आदमी हूँ, तो एक कोई भावना में कोई बात ये हो जाती है भाई किसी के भी बच्चों को कोई पावर में है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना किसी के बच्चों को मार देगा। अगर मोदी जी भी ये बात कह सकते हैं क्या? आप सोचो, मुख्यमंत्री जी भी ये बात कह सकते हैं क्या? पर ऐसा मेरे देश के अंदर कोई हिटलर साई थोड़ी ना चल रही है कि बच्चों को सूली पर चढ़ा देंगे, उसके बाप को सूली पर चढ़ा देंगे। ये मैंने सिर्फ ये कहा कि ये बात शोभा नहीं देती। मुझे बड़ा व्यथित हुआ मैं इस बात से। सांसद जी ने जो ये बात कही तो उससे मैं काफी दुखी हुआ। तो मैंने उस बात के ये कहा कि ये उचित नहीं है उनका व्यवहार। बच्चे सबके बराबर होते, बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं, बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं, प्यारे होते हैं। ठीक है सर, यही जवाब बाबा, क्योंकि बाबा बालकनाथ जी भी हमारे साथ जुड़ गए, उनसे भी आप यही जवाब उनसे भी लेते हैं और आपसे भी जुड़े रहेंगे। आप भी लगातार जुड़े रहिए। बाबा बालकनाथ जी, आपने जिस तरह से बोला है, मैं अभी बलजीत जी से यही पूछ रही थी कि जब इस तरह की भाषा उपयोग में ली जाती है तो ये तो जनता भी देखती है। आपने जो कुछ कहा है, क्या कहा? आपने कहा कि आपने अभी इसको लेकर उपयोग में ली भाषा की भाई अगर मैं उनके सामने आ जाऊंगा, बलजीत जी के सामने, तो हार्ट फेल हो जाएगा। बलजीत जी, आप ही बताएं क्या कुछ कहा। तो आपको ध्यान होगा, मुझे तो ध्यान नहीं। कहा है तो मैं तो सामने ही रहता हूँ, मीटिंग बिडा की होती है सामने ही रहता हूँ, आगे भी कोई मीटिंग होगी सामने ही रहूंगा, तो कार्यक्रम होगा उसमें भी सामने ही रहूंगा। और मेरा हार्ट बहुत मजबूत है, मेरा हार्ट फेल नहीं होता। मैं सूर्य उदय से सूर्यास्त होने तक दौड़ा हूँ। जो ये ट्रेडमिल पे दौड़ा के डॉक्टर बता देते हैं हार्ट स्वस्थ है, फेल होने वाला नहीं। जी बालकनाथ जी। हाँ जी, हाँ जी जी, जवाब दें बलजीत जी का। नहीं बता रहा, देखिए उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है ना, उसमें कोई डाउट नहीं है। जिस प्रकार के कर्तव्य, जिस प्रकार के ड्रामे, जिस प्रकार के झूठ का प्रचार निरंतर यहाँ पर चल रहा है ना, वो सब जनता जानती है। अनावश्यक रूप से कुछ भी बोल देना, कुछ भी कह देना, ये राजनीति की परंपरा और राजनीति की इस तरह से जो गरिमा को गिराने का काम किसने किया? आप इसका एनालाइज तो करो, आप एक बार इस चीज को देखो तो सही। आप पूरे 4 साल की हिस्ट्री को छानो, पहले देखो कि कौन व्यक्ति किस रास्ते से जा रहा है, फिर आप मुझसे बात करना। सर, अपने राजनीति की स्वच्छता को किसने गिराया है, पहले ये स्पष्ट तो करो। आप खुद भी तो स्पष्ट करो कि किसने गिराया है, कैसे कैसे शुरुआत से लेकर अब वर्तमान समय तक कैसी कैसी बातें कही गई है। मैंने तो आज ही बोला है, अब तक कभी मैंने कोई बात भी मैं तो नाम लेना भी उचित नहीं समझता। आपके मैं सच बताऊं तो नाम लेना भी उचित नहीं समझता, ना मेरे नाम लेने के लायक है कुछ। मेरे तो एक सेंटेंस में बात इतनी ही कर सकते, नाम लेने के लायक भी नहीं है। लायक तो आप भी नहीं है, ठीक है ना जी, लायक तो आप भी नहीं है कि मैं आपका नाम लूं। वो आपकी नजर होगी ना, और जनता जान रही है कौन लायक है कौन नालायक है। साहब बिल्कुल जान रही, जनता निर्णय करेगी। आज मैं और आप डर लेंगे उससे कुछ नहीं होना, जनता निर्णय करेगी। बिल्कुल जनता की अदालत में फैसला हो जाएगा। और जो अहंकार रावण का ही नहीं चला, अहंकार तो रावण का ही नहीं चला, चलेगा ही नहीं ना, कोई दिक्कत ही नहीं, चलता ही नहीं रावण का अहंकार, किसी का भी चला रावण के, उसके कहने से दुनिया नहीं चलता। अच्छा, लेकिन देखिए बालकनाथ जी, अगर जब कार्रवाई चल रही है या डीएसपी जब वहां पर पहुंचे, उसके बाद आपने कहा, ये सबसे पहले बयानबाजी हुई कि अधर्मी है, धर्म नहीं है, मोक्ष जो है उनको प्राप्त होगा, अगला जन्म नहीं होगा, ऐसी बातें भी कही गई आपकी तरफ से। बिल्कुल बिल्कुल, देखो जो लोग इतने पाप करते हैं, जिस प्रकार से लोगों को परेशान और झूठे मामलों में फंसाने का षड्यंत्र करते हैं, जनता का पैसा खाते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, उनका कैसे कल्याण होगा ये बताइए ना आप। कैसे कल्याण होगा? जो लोग अधर्म का साथ देते हैं, जो लोग जनता का पैसे को खाने का काम करते हैं, जो अन्याय करते हैं, तो कौन व्यक्ति, उनका कैसे कल्याण होगा? बिल्कुल नहीं होगा कल्याण इनका। एक बार इनसे बालकना है, हम तो यही सब बोलते हैं, यही है। ये लोग जितने अधर्म कर रहे हैं, जितने प्रकार से ये लोगों को पैसा भ्रष्टाचार करके खाने का जो काम हो रहा है, लोगों को लूट खसोट करने का काम हो रहा है, तो कल्याण होगा? बिल्कुल नहीं होगा। बलजीत जी, ये इनसे ये पूछिए,
ये आज अखबार में भी दिया कि 300 लोगों को बंद किया, उनसे वसूली कर ली। तो ये बालकनाथ जी कहीं सो रहे थे क्या? ये अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया इन्होंने? भ्रष्टाचार हमारे यहाँ पे कोई पकड़ाता है उसको मैं 51,000 का इनाम देता हूँ मेरी तरफ से। 24 अधिकारियों को भ्रष्टाचार मैंने पकड़वाया। इनसे पूछना क्या एक अधिकारी को भ्रष्टाचार में इन्होंने ट्रैप करवाया है क्या आज तक? ये सिर्फ बोलने के हैं और जो जनता का पैसा ये खाते हैं कि वो मठ का पैसा इनका स्वयं का नहीं है। जो ये कहते हैं मैं चाहूं तो जेब से 100 करोड़ दे दूं, मैं चाहूं तो पूरे अलवर जिले के हर आदमी को 100 साल के लिए घर बैठे राशन दे दूं। तो मैं ये पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से कि ये वो पैसा इनके पास कहां से आया है? ये कौन सा बिजनेस है इनका? वो मठ का पैसा और जनता का पैसा, इनका पैसा नहीं है। वो मस्तनाथ ट्रस्ट का पैसा है और वो पवित्र काम में लगता है। वो कोई अहंकार से ये नहीं कह सकता गद्दी पे बैठा है वो कि मैं 100 करोड़ चाहूं तो दे दूं। विधायक कहां से ला करके देगा? क्या बराबरी करेगा? सेवा के लिए होता है, बराबरी पैसों से होती है क्या? आदमी छोटा बड़ा पैसों से नहीं होता है। वही हम करते हैं, छोटा है बड़ा है, किसी कार्य के लिए नहीं करते। समाज सेवा के लिए होती है, समाज सेवा के लिए वो उपयोग होता है। जहाँ भी कोई समाज सेवा करने वाला ये अहंकार नहीं दिखाता है कि मैं 100 करोड़ दे दूं, मेरे पास इतना है और अगला नहीं दे सकता। ये कभी भी अहंकार नहीं दिखाता है। गाँव में कोई विकास कर सकते हैं। इनसे ये पूछो एक पत्थर भी उद्घाटन का लगाया है क्या क्षेत्र में? जमा करा रहे हैं जो बहरोड विधानसभा में एक भी जगह पे ईंट का पूरा बनाने का भी उद्घाटन किया है क्या? 4 साल होगी। समाज सेवा के आप इनसे पूछे कौन सी जगह उद्घाटन किया? आराम से कर रहे हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है। इनसे समाज के लिए लगाना है, समाज के लिए समर्पित है, समाज का ही है। 4 साल हो गए जिसका उद्घाटन ही है। एक कोई पत्थर लगा कार्य का उसमें क्या दिक्कत है? कर सकते हैं ना। समाज के लिए ही तो है। हॉस्पिटल खोलना, कॉलेज खोलना, स्कूल खोलना, तो एक समाज के लिए ही तो है। वही तो बोलते हैं। बहरोड में भी खुलवा दो एक हॉस्पिटल। मना कर सकता है? उसी के लिए बहरोड के लोगों ने इतने वोट दिए, एक हॉस्पिटल बहरोड में खुलवा दो, अलवर जिले में खुलवा दो। अगर धर्म का काम ही है तो खुलवाएंगे, सब खुलेगा। मतलब हॉस्पिटल कहीं और खुलवाओगे, वोट लोगे अलवर जिले से और खुलवाओगे, विकास कार्य कहीं और करवाओगे। सब कुछ होगा, सब कुछ होगा, बिल्कुल होगा। कब होगा? 4 साल तो निकल गए, अगली बार तो जनता घर बिठा देगी। अभी तो आपका समय है। मोदी जी के नाम पे जीत गए आप कराओ। आप मोदी जी के माननीय प्रधानमंत्री जी, मोदी जी के चेहरे पे लोगों ने वोट दिए हैं। आप निर्दलीय चुनाव लड़के दिखाएं तब आपको पता लगे कितने वोट आते हैं। आप जो आनंद ले रहे हैं ना, आपको कोई सवाल पूछना तो पूछिएगा। इस तरह से आपको मतलब देखिए, क्योंकि जब आप लोग क्योंकि जब ये इस तरह की बात होती है तो बहुत जरूरी है कि आप अपनी बातें क्लियर करें, क्योंकि आज दर्शक यहाँ पे देख रहे हैं और जिस तरह से ये मामला बढ़ रहा है, बहुत जरूरी है सर कि आप फर्स्ट इंडिया के माध्यम से अपनी बात रखें और इसीलिए हमने आप दोनों को एक साथ जोड़ा है। बोलिए ना, आपके हर प्रश्न का उत्तर देंगे। बताइए सर। तो फिर ये बताएं कि हालांकि बलजीत जी लगातार आपसे सवाल पूछ रहे हैं, उन सवालों का भी जवाब दीजिएगा। लेकिन देखिए सवाल है, बलजीत जी बताएं सवाल क्या बता रहे थे? सवाल नंबर 1 ये कह रहे हैं हॉस्पिटल खुलाते तो अलवर जिले में क्या मस्तनाथ ट्रस्ट से कोई हॉस्पिटल खुलवाया है क्या? मस्तनाथ ट्रस्ट से क्या बहरोड में कोई विकास कार्य का पत्थर एक लगाया है क्या? 4 साल हो गए। मैं सांसद जी से पूछना चाहता हूँ। खुलेंगे, सब खुलेंगे जी। बालकनाथ जी जवाब दें। सड़कें बांट रहे हैं क्या? मेरे बहरोड में नितिन गडकरी सड़कें बनाएंगे, सब खुलेंगे। हम स्कूल भी खोलेंगे, हॉस्पिटल भी खोलेंगे। तो 4 साल तो चलेंगे, सब खोलेंगे, आगे तो चुनाव आ जाएगा। समय समय पे हर चीज खुलेगी। हमारा कार्य ही सेवा करना, समाज की क्या काम हमारा। इनसे मैडम सेवा के लिए हमने जीवन समर्पित किया है, वही कार्य करेंगे। उनको माना कि उन्होंने ये सही हॉस्पिटल के अंदर पैसे ले रहे थे संविधान पे लगाने के नाम पे। ये अखबार में छपा है एसीबी का होता है, कितने जो इनके फूफा है और ये बात भ्रष्टाचार की कर रहे हैं। असली करनी में कितना अंतर है इनकी में, ये जानिए इनसे। दिखा रखी है शुरुआत से ही कि आपने तो सुबह उठते ले शाम को सोते तक और रात को भी आपको तो झूठ ही बोलना है, आरोपी लगाने में। आपके तो आप बोलते हैं, जनता जानती है। आप बताएं, आपका फूफा है कुलदीप जी है जो एसीबी का पूरा पेज पे भर के आया कि वो मुल्जिम है, उनकी तलाश में है भ्रष्टाचार के मामले में। तो आपने उनको पकड़वाया क्या पुलिस को? ये भ्रष्टाचारी पकड़ो, आप मैं पकड़वाता हूँ। न्यायपालिका का पुलिस का काम है, आपका काम नहीं है। हाँ, पुलिस को काम तो करनी ही नहीं दे रहे ना। पुलिस तो काम कर रही थी पूछताछ बहरोड की। ऐसे झूठे मामलों में कोई नहीं फंसा सकता किसी को, कोई भी नहीं फंसा सकता। आप लोग अपने इंटेंशन से प्रशासन के ऊपर दबाव डाल के कर सकते हो, लेकिन न्यायपालिका को ऐसे वहाँ पे ड्रामा कर रहे हो, बदतमीजी कर रहे हो पुलिस के साथ। काम कहाँ करने दे रहे हो पुलिस को आप?
सबको न्याय तो देती है आप न्यायपालिका। दे रहे हो 9 महीने बाद मैं देख लूंगा, ये धमकी किस आधार पे दे रहे हो आप? बिल्कुल देखेंगे ऐसे लोग जो गंदे काम नहीं, करते 9 महीने हैं, बाद क्या देख लोगे? जो लोग लोगों को प्रताड़ित करते हैं, जो लोग दुखी करते हैं, उनको बिल्कुल देखेंगे। सरकार बदलेगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, उन लोगों के सारे खाते खोले जाएंगे, सब चीजों की जांच होगी, एक एक चीज की। जो लोग गलत है उनको सजा मिलेगी। अच्छा सर, सवाल ये है, देखिए सवाल ये है, क्योंकि आप लगातार सवाल पूछ रहे हैं, बलजीत जी भी, बालकनाथ जी भी जवाब दे रहे हैं। देखिए जिस तरह की भाषा उपयोग में आई है और शायद इसी वजह से आप इस प्लेटफॉर्म पर हैं। जी आपको मैं आपको एक ही सेंटेंस पहले बोल, ये भाषा हमने कोई गलत उपयोग करी नहीं है जी। हमने जो है वो सत्य कहा है और बहुत ही आदरपूर्वक और गरिमामय शब्दों के साथ कहा है। आप एक बार महानुभाव की भाषा 4 साल का रिकॉर्ड छान ले, फिर मेरे से इस बारे में बात करें। हाँ। इसका फिर आप इनसे ये पूछे कि इनके जो फूफा हैं कुलदीप जी, जो पैसे लेने का आरोप है संविधान पे लगाने पे ESI हॉस्पिटल में, तो यह क्या अपने फूफा को सरेंडर करवाने में पुलिस की कोई मदद करी? जिनकी सारी फोटो इनके मठ में रहते हैं वो। हमने कभी सीखा ही नहीं ना गलत बोलना, हमने कभी सीखा ही नहीं है ना। हमारा ऐसे हमारा कोई किसी प्रकार का किसी ऐसे लोगों में रहना हुआ ना, कभी हमने ऐसा देखा ना कभी हमने सुना, तो सुना ही पहली बार है। बलजीत जी कुछ इस मामले को लेकर बोल रहे थे, सवाल पूछ रहे थे इस पूरे मामले पर। बलजीत जी बताएं। ये कौन होते हैं पूछने वाले? जी ये होते कौन है पूछने वाले? आपको कोई प्रश्न करना है तो पूछिएगा सर। बिल्कुल मेरे सवाल बिल्कुल हैं, लेकिन क्योंकि लगातार आप दोनों जिस तरह मुद्दे पर आगे बढ़ रहे हैं, जरूरी ये हो जाता है इसको सुलझाया जाए, इस पर बात की जाए। आप जांच का इंतजार करिए। तो इन्होंने जानबूझकर लोगों को फंसाया है ना। आज मैं सर्टिफिकेट नहीं दे सकता किसी को, ना ये दे सकते। हाँ। उसको कानून देगा सर्टिफिकेट, और कानूनन जांच चल रही है। आईटी पर सब जांच हो सर, लेकिन जब डीएसपी को लेकर जो पूरा मामला होता है या जिस तरह से बोला जाता है, बलजीत जी उसी की तो जांच चल रही है, उसी की तो जांच चल रही है। जो उसने किया, जो अनावश्यक रूप से लोगों को उसने सुबह उठाया, उसी की जांच चल रही है ना। उसका जवाब आपको मिल जाएगा और उसका राजस्थान पुलिस देगी जवाब उस चीज का कि क्या उसने सही किया, क्या गलत किया। बलजीत जी आपको लेकर आपने कहा था कि ये जो थप्पड़ मार के लाल कर देंगे गाल, और इसको लेकर कुछ कहा था, ये पूरी प्रतिक्रिया दी थी जब बालकनाथ जी ने कहा अधर्मी है, मोक्ष प्राप्त होगा। बलजीत जी सुन पा रहे हैं? बालकनाथ जी, भाषा को लेकर बातचीत हो रही थी। बलजीत जी हालांकि शायद हमारे साथ अभी नहीं जुड़े हैं, जो दोबारा जुड़ने जी मैंने आपको 2 बार बोल चुका हूँ, तीसरी बार फिर बोल देता हूँ सर। मैं जी एक बार हिस्ट्री तो देखिएगा। हाँ। आप मुझसे ये बात करें, मैंने कहाँ किसको गाली दी, मैंने कहाँ किसको कुछ गलत बोला है, मैंने जो बोला बहुत आदर। सर बलजीत जी ने तो ये भी कहा कि सांसद साधु के वेश में भेड़ियां हैं। अब वही तो बात कह रहा हूँ, इस भाषा का दुरुपयोग और इस राजनीति के स्तर को गिराने का काम किसने किया है, इस बार इसका आकलन तो कर ले आप, फिर इस पर डिस्कस करिएगा। आप 4 साल का रिकॉर्ड देखिए पहले, पिछले 4 साल का रिकॉर्ड देखिए, फिर इस मुद्दे पर बात करिएगा। आपको बात करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप खुद निर्णय कर पाएंगे। अच्छा क्या गलत हुआ है। जी, भाषा को लेकर आप कह रहे थे मैंने कोई ऐसी भाषा उपयोग में नहीं लाई है। मैं एक बार आपको बता देती हूँ कि क्या रहा आपका बयान। बलजीत यादव को नींद नहीं आती, उसे रात में मेरा भूत दिखता है और वो रात को उठकर देखता है बाबा जी आ गए। बालकनाथ जी सुन पा रहे हैं आप? जी मैं सुन रहा हूँ जी, बोलिए। जी ये आपका बयान था, आपने ये प्रतिक्रिया दी थी। आपने ये भी कहा था कि मुझे डर है कि कभी मैं उसके सामने आ जाऊं तो उसका हार्ट फेल हो जाएगा। तो क्या है? देखो वो इतने 4 वर्षों से अनावश्यक रूप से अर्गनल बातें करते हैं, मतलब वो तो बात ही छोड़ो, ठीक है ना। इतनी बातें करते हैं तो क्या कारण है इन चीजों का? आप राजनीतिक टिप्पा टिप्पणी करिएगा, राजनीतिक रूप से आप बातों को रखिएगा कि भाई मैं अच्छा कर सकता हूँ या वो उन्होंने ये कार्य नहीं किया, वो नहीं किया, लेकिन व्यक्तिगत आप कौन होते हैं उसी का तो इनके खिलाफ में मानहानि का केस चल रहा है। ठीक है, चल रहा है मानहानि का, और उसमें मैं आपको आज आपको 100% कहता हूँ उनको इसके खिलाफ में इनको सजा होगी। माननीय न्यायालय ने उस केस को स्वीकार किया है, इनको नोटिस किया है। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए फर्स्ट इंडिया से। बलजीत यादव जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और फिलहाल ये पूरा मामला जो चल रहा था इस पर आपने बातचीत भी सुनी, वार पलटवार यहाँ पर भी नजर आए। फिलहाल के लिए बुलेटिन में